अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इडिपस द किंग, जो कि सोफोक्लस का बहुत ही उम्दा ट्रेजिक ड्रामा है। और मैं इसको बड़े अरसे से स्टार्ट करना चाह रहा था और मैं ख़ुद को इस काबिल ही नहीं समझ रहा था कि मैं इसके साथ इंसाफ कर पाऊँ। लेकिन आज मैंने बहुत इसको रीड आउट करके स्टडी करके मैंने कोशिश की है कि आप तक फैक्ट्स को और इन्फॉर्मेशन को और इसकी रूह को आप तक पहुंचाया जा सके। तो ये थीबन ट्रिलॉजी है। थीबन से मुराद है थीब्स यानी कि ग्रीस का शहर है, और ट्रिलॉजी से मुराद है कि इसके 3 पार्ट्स हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि आप परेशान ही ना हो जाएं। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बुनियादी तौर पर। ये सेकंड रिटन प्ले है ट्रिलॉजी में से सोफोक्लस के द्वारा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्रोनोलॉजी इट्स द फर्स्ट वन। ये लिखा सेकंड मतलब दूसरी दफ़ा गया है, यानी पब्लिकेशन में इसका सेकंड नंबर है। लेकिन अगर ड्रामा के प्लॉट की नज़र से देखें तो ये फ़र्स्ट प्ले बनता है कि इवेंट्स इस तरह से, इसमें पहले इवेंट्स सारे बताए गए हैं, सेकंड इवेंट्स दूसरे में बताए गए हैं। जैसे कि द 3 प्लेस कलेक्टेड इन द वॉल्यूम, जो इसका वॉल्यूम बनता है इन ऑर्डर ऑफ राइटिंग आर एंटीगोन, जो कि 442 बिफोर क्राइस्ट में लिखा गया, एडिपस द किंग जो 429 में लिखा गया, एंड एडिपस एट कॉलोनस जो 405 में लिखा गया। इन टर्म्स ऑफ स्टोरीज इंटरनल टाइमलाइन द ऑर्डर इज एडिपस द किंग, एडिपस एट कॉलोनस एंड एंटीगोन। हम ये पढ़ने वाली हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, जो कि दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, 3 ट्रेजेडीज emerged फ्रॉम द 5th सेंचुरी एज द प्रिंसिपल प्रैक्टिशनर ऑफ क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी ड्रामा। 3 बेसिक जो हैं हमारे पास, जो है ना ग्रीक ट्रेजिडियंस जिन्हें हम कहते हैं, ट्रेजिक ड्रामा राइटर्स आते हैं, एसेचलस, सोफोक्लस एंड यूरिपिडस। आई डोंट नो इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग देम करेक्टली और नॉट, मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन। अच्छा, इनमें से एक सोफोक्लस हैं जो कि बहुत ही उम्दा ट्रेजेडी राइटर हैं, और ये अपने इडिपस पूरी सीरीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा तारीख़ में बार बार दोहराए जाते हैं और इन्हें फेम मिला। सोफोक्लस इज़ वन ऑफ द 3 ग्रीक ट्रेजेडी राइटर्स, वन ऑफ द 3 ग्रेट ग्रीक ट्रेजेडी राइटर्स। जो 3 मैंने ऊपर बताए यही थे, और इनमें से एक सोफोक्लस हैं। तो इनकी आपको ग्रेटनेस का अंदाज़ा इसी बात से हो सकता है कि 3 मेजर उस इरा के लोग थे और उनमें से ये एक थे। अच्छा, इडिपस अब क्या है, इसकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सॉरी, मैं कह रहा हूँ कैरेक्टर्स स्टार्ट कर देते हैं। इडिपस बुनियादी तौर पर किंग होता है थीब्स का, जो कि सिटी है, ठीक है, ग्रीस की, और जो कि जोकास्टा से शादी करता है। ये भी एक कैरेक्टर है। ही इज़ अनअवेयर एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले दैट ही हैज़ मर्डर्ड हिज फादर एंड स्लेप्ट विद हिज मदर। ये पूरी वो स्टोरी है जिसके ऊपर ये प्ले चलता है। और बुनियादी तौर पर अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि कोई अपने बाप को कत्ल करे और अपनी माँ से शादी कर ले। तो इसमें फेट का कॉन्सेप्ट है कि फेट किस तरह से, किस्मत किस तरह से खेल खेलती है। और ये सब कोई भी इंसान ऐसा नहीं करना चाहेगा, कितना ही वो क्रिमिनल हो, लेकिन ये काम इडिपस से हो जाता है। कैसे होता है यही तो अभी बताना नहीं है, नहीं अदरवाइज़ तो प्ले एंड हो जाएगा। अच्छा, लेइस कौन है? लेइस इज़ द बायोलॉजिकल फादर हु वाज किल्ड बाय इडिपस एट अ सिली एनकाउंटर। एक बहुत सिली एनकाउंटर सा होता है, और ये इसका बायोलॉजिकल फादर होता है, और ये इसको कत्ल कर देता है इडिपस। अच्छा, इडिपस का जो है वो हीरो फ्लॉ जो होता है ना, वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा गुस्सीला, गुस्से वाला, नाराज़ हो जाने वाला, ओवर कॉन्फिडेंट किस्म का शख्स होता है, ठीक है। इसका हमाशिया ये है। अच्छा, जो कास्टा, शी इज़ द वाइफ एंड मदर ऑफ एडिपस रेक्स। ये एट द सेम टाइम एडिपस रेक्स की वाइफ भी है और मदर भी है। एंड द विडो ऑफ लेइस द फॉर्मर थीबन किंग, और लेइस की विडो भी है जो कि थीबन किंग था जिसे एडिपस ने मार दिया था। अच्छा, अभी कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या सर बड़बड़ा रहे हैं बातें, परेशान नहीं होना, आगे स्टोरी में पता चलती जाएंगी। पोलिबस एंड मेरोपी, ये कौन है? किंग एंड क्वीन ऑफ कोरिंथ, एक और शहर है, ठीक है, ग्रीक सिटी है जिसका नाम कोरिंथ है। ये उसके किंग और क्वीन हैं, जिसे के जो कि इडिपस को अडॉप्ट करते हैं क्योंकि इनकी अपनी कोई औलाद नहीं होती, ठीक है। अब टेरेसियस बेसिकली ब्लाइंड मैसेंजर है जिसके पास कुछ डिवाइन पावर्स हैं, क्योंकि हमें ग्रीक मैथोलॉजी का टच बहुत ज़्यादा इसमें मिलेगा, क्योंकि ग्रीक्स के इतने सारे खुदा होते हैं और वो सारा कॉन्सेप्ट इसमें आपको देखने मिलेगा। अच्छा, ये ब्लाइंड होता है लेकिन पावर बहुत डिवाइन होती है इसकी। ये इडिपस को बताता है कि इसने उसके अपने बाप को मारा है और अपनी माँ से शादी की है, लेकिन एडिपस इसको डांटता है और कहता है कि तुम पागल हो। बहुत से इनकाउंटर्स इसके प्ले में दिखाए जाते हैं,
और ये उसको दीवाना समझता है, एडिपस द किंग। ये किंग भी होता है, वसीला भी होता है, प्राउड भी होता है, ये हकीकत से भागता रहता है। अच्छा, क्रियोन कौन है? ये क्रियोन जोकास्टा का भाई है, जो कि 1/3 जो थीब्स की रिचेज़ हैं उनको शेयर करता है, यानी इसका तीसरा हिस्सा थीब्स के अंदर इसका है एज अ प्रॉपर्टी, जिसे आप कह लें कि थीब्स की जितनी भी गवर्नमेंट में तीसरा हिस्सा इसका। ठीक हो गया। बाकी इडिपस और जोकास्टा के हैं। ही इज़ अ डिवोट फॉलोअर ऑफ द ओरेकल ऑफ अपोलो। अब ये काफ़ी मजहबी दिखाया गया होता है कि ये अपोलो इनका ग्रीक गॉड है, ओरेकल उसका एक मंदिर सा बना हुआ है, वहाँ पर प्रीस्ट मौजूद होते हैं और वो ये क्लेम करते हैं कि हम अपोलो गॉड से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं और आपको प्रोफेसीज दे सकते हैं, पेशन गोइयाँ दे सकते हैं। अच्छा, वो ओरेकल से वापस आता है और ये ख़बर देता है कि लॉइस, जो कि उसका पहले जिसे कह लें साला था ना, यानी बहनोई था, ठीक है, यानी उसकी बहन का हस्बैंड था, जो कि पहला फॉर्मर, वो कहता है कि वो उसको कत्ल किया गया है, ठीक है, और ही इज़ अ लॉयल फ्रेंड टू एडिपस। यानी ये वो बंदा होता है जो इस हकीकत से पर्दा उठाता है, अपोलो के पास जाता है और अकल के, और ये ख़बर लेकर के आता है। अच्छा, ये एडिपस जो उसका अब नया जिसे कह लें कि बहन का हस्बैंड है, उसे काफ़ी लॉयल दिखाया होता है और फॉरगिविंग होता है और एडिपस से काफ़ी काइंड होता है। यानी इस कदर इस प्ले के अंदर कोई इतना ज़्यादा शातिर दिमाग, अब बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो आपको कुछ एविडेंसेस ऐसे मिल भी जाएंगे। अदर देन दैट हम बिल्कुल एक बड़ा ही व्यू ले रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा ये प्ले है तो ये नॉर्मल ही दिखाया है, ठीक है, कोई दुश्मनी टाइप नहीं है। ही इज़ द वन हु बिकम्स किंग आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ एडिपस द किंग। अब ये हम देखेंगे थ्रू आउट द प्ले कि एडिपस कैसे डिस्ट्रॉय होता है अपनी ही गलतियों से, और ये किस तरह से क्रियोन जो है किंग बन जाता है, नेक्स्ट किंग बनेगा। अच्छा, मैसेंजर फ्रॉम कॉरिंथ। अब मैसेंजर से मुराद है, उस दौर में टेलीफोन्स नहीं होते थे, फेसबुक ट्विटर नहीं थी, तो मैसेंजर्स होते थे जो पैगामात एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते थे। तो कॉरिंथ का एक मैसेंजर है, ये भी एक कैरेक्टर है जो कि न्यूज़ के साथ आता है कि पॉलीबस मर चुका है और कॉरिंथ को नया बादशाह चाहिए, जो कि एडिपस होगा, जो कि उसका जहाँ से ये एडिपस भागा होता है। अच्छा, वो ये भी बताता है कि वो रियल चाइल्ड नहीं है फॉर्मर किंग का, यानी कि कॉरिंथ के बादशाह का, पॉलीबस का, वो रियल चाइल्ड नहीं है। ही गेट्स सस्पिशियस एंड देन ही सेंड्स फॉर द, अब ही कौन है? एडिपस रेक्स। उसकी बातों से शक में मुब्तला हो जाता है और हर्ड्समैन को कहता है कि लेकर के आओ, यानी वो मज़ीद डेप्थ में जाना चाह रहा है। हर्ड्समैन भी आपको मैं बाद में बताऊंगा। सेकंड मैसेंजर कौन है? द सेकंड मैसेंजर इज अ सर्वेंट ऑफ एडिपस एंड जोकास्टा हु टेल्स एडिपस एंड द कोरस ऑफ जोकास्टा सुसाइड। ये भी मतलब एक माइनर कैरेक्टर है जो कि सुसाइड का, बाद में जोकास्टा सुसाइड कर लेती है तो उसकी खबर लेकर के आता है। अच्छा, इसमीन एंड एंटीगोन कौन है? ये इसमीन एंड एंटीगोन एडिपस की यंग डॉटर्स भी हैं, हु आर लेड आउट एट द एंड ऑफ द प्ले, और ये इसकी बहनें भी बुनियादी तौर पर बनती हैं, क्योंकि इसने अपनी माँ से ही शादी की होती है। तो ये एक रिश्ते में इसकी बहनें पहले और बेटियाँ, यानी बहुत ही एक विकेड रिलेशनशिप में ये अनकॉन्शियसली, अननोइंगली पड़ा हुआ होता है। तो इसकी औलाद इसके बहन भाई भी बनते हैं। अच्छा, अब एपिसोड मैंने खुद से बनाए हैं, ठीक है, ताकि स्टोरी इजीली समझ में आ सके। तो समरी की तरफ बढ़ते हैं। स्टोरी कहाँ से शुरू होती है कि थीब्स जो शहर है वहाँ पर एक प्लेग आया हुआ है, जिसकी वजह से औरतें और खेत खलियान बंजर हो रहे हैं। ठीक है, प्लेग तो आप समझते ही हैं, कोई बीमारी है, कोई इस तरह की चीज़ है आई हुई है। ठीक है, अब होता क्या है कि एडिपस द किंग ऑफ थीब्स है, वो अपने ब्रदर इन लॉ क्रियोन, जिसका मैंने आपको बताया था जो कास्टा का भाई है, जो कि तीसरे हिस्से का थीब्स के मालिक भी है, अपोलो के घर में भेजता है। यानी अपोलो जो इनका खुदा है उसके मंदिर पे भेजता है ताकि कोई रहनुमाई मिल सके, क्योंकि वहाँ के लोगों का ये अकीदा होता है कि ये खुदा से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, यहाँ के प्रीस्ट। तो वो जाके कहते हैं कि जाओ खुदा से इनसे कम्युनिकेशन करो और हमें एंड बताओ कि इस प्ले का एंड कैसे किया जा सकता है। अच्छा, क्रियोन वापस आता है और कहता है कि ल्यूइस जिसको कत्ल कर दिया गया था, लोगों को यही पता है कि इसको कत्ल कर दिया गया था, जहाँ पर 3 रोड्स मिलते हैं शहर से बाहर एक हिस्से में। तो वो ये कहता है कि ल्यूइस जो है वो मर्डर हुआ था और उसका कातिल ज़िंदा है, इस वजह से हमारे ऊपर ये जो है लानत पड़ी है, हमें ये आजमाइश मिली है, तो इसको जो है वो पकड़ना होगा, इसको बैनिश करना होगा, तभी हम जो है इस प्लेग से बच सकते हैं। अच्छा, एडिबस कहता है कि ठीक है, वादा करता है, बिकॉज़ वो किंग होता है, वो जलाल में आ जाता है और वो कहता है कि वो मर्डरर को पकड़ेगा और उसे बैनिश करेगा। द कोरस
ये जो कोरस होता है ना, बुनियादी तौर पर प्ले के अंदर ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो गुनगुना रहे होते हैं, लेकिन ये ऐसे ही नहीं गुनगुना रहे होते हैं, या कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं होता है, बल्कि ये स्टोरी के साथ कोरिलेट हो रही होती हैं इनकी बातें। तो कोरस उसको ये कहता है कि आपको टेरेसियस जो कि ब्लाइंड प्रॉफिट है, इससे मदद लेनी चाहिए। तो एडिपस बड़ी शान से कहता है कि मैंने तो पहले ही उसको बुलवा लिया है, यानी मैं इतना माइंड रखता हूँ, मुझे आप लोगों की सजेशन से पहले ही पता था। अच्छा, ग्लॉसरी में थोड़ी बता दूं कि ग्रीक मिथोलॉजी में जो है ना, द ओरेकल एट डेल्फी और अपोलो जो है ऐसी जगह है जहाँ पे प्रीस्टेसेस वगैरह जो हैं सपोजिटली डिलीवर्ड मैसेज फ्रॉम अपोलो, यानी अपोलो गॉड है ग्रीक, तो वो कहते हैं कि हम अपोलो गॉड से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं और आपके लिए नसीहतें लेकर के आ सकते हैं। मैसेजेस लेकिन एम्बिगुअस होते हैं, यानी बिल्कुल एज इट इज़ नहीं बता दिए जाते, पहेली में ही बताए जाते हैं, ठीक है। अब अगर अपोलो गॉड डायरेक्टली भी तो बता सकते थे ना कि इसने ही कत्ल किया और तुम ही बैनिश हो जाओ, तो ही ये ख़त्म हो सकता है प्लेग। अच्छा, खैर होता पता क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बता दूं कि प्लेग ना 3 रिडल्स पूछता है। एक स्फिंक्स करेक्टर होता है जो कि एक, जिसे आप सिंपली समझ लें कि एक जाइजेंटिक किस्म का, गोस्ट किस्म का करेक्टर होता है। गोस्ट नहीं कह सकते, एक यानी डायनासोर टाइप काउंट कर लेंगे। स्फिंक्स मैं आपको मज़ीद नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि जो ऊपर से कुछ होता है और नीचे से कुछ और जानदार होता है, वो 3 सवालात करता है। ये तीनों के जवाब, ये बड़ा सियाना होता है, तीनों के जवाब दे देता है, तो स्फिंक्स जो है वो चला जाता है और प्लेग एंड हो जाता है। अच्छा, ये तो नौबत ही नहीं आती कि मतलब कि इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाया जाए और मर्डर को ढूंढा जाए, यानी ये उससे वैसे ही बच लेता है। अच्छा, एपिसोड 2 में पता क्या होता है, जब टेरेसियस आता है तो एडिपस को वो बताता है कि तुम ही अपने बाप के कातिल हो और तुमने ही अपनी माँ से शादी की है, जो एक सिंफुल यूनियन है। जाहिर है इट्स अ सिंफुल यूनियन टू मैरी योर मदर। एवरी रिलीजियस बंदा ना भी हो, एथेइस्ट भी हो, अपनी माँ से शादी। अच्छा, एडिपस इस चीज़ को इंसल्ट समझता है और वो गुस्सा करने लग जाता है और वो ये इल्ज़ाम लगा देता है क्रियोन ने जो है इसको पैसे दिए हैं ऐसी बातें करने के लिए, चूँकि क्रियोन सल्तनत पर कब्ज़ा करना चाहता है, बादशाह बनना चाहता है। अच्छा, बड़े गुस्से में एडिपस जो है उसे डिसमिस कर देता है और टेरेसियस फिर भी यही बातें करता रहता है कि तुम अपने बाप के कातिल हो और अपनी माँ के शोहर हो और तुम एक ना एक दिन ब्लाइंड हो जाओगे। आज तो तुम देख सकते हो लेकिन ब्लाइंडनेस तुम पर भी आएगी। अच्छा, एपिसोड 3 में क्या होता है कि एडिपस आता है और क्रियोन को गद्दारी का मुकदमा उस पर चला देता है, और जो कास्टा और कोरस जो है, जो ग्रुप ऑफ पीपल है, अब देखें स्टोरी के साथ ये कोरिलेट करेंगे, ये एडिपस को बैक करते हैं कि ओपन माइंडेडली सोचो, ऐसे बिहेव ना करो। अच्छा, एडिपस जो है अनविलिंगली रिलेंट्स एंड अलाउस क्रियोन टू गो, वो कहता है अच्छा ठीक है छोड़ो। अच्छा, जो कास्टा पूछती है कि तुम क्यों इतना अपसेट हो रही हो, वो उसको फिर ये भी बताती है कि ये जो ओरेकल शोरेकल होती हैं ना, इनकी हर बात सच्ची नहीं होती। बहुत अरसा पहले एक ओरेकल ने लॉइस यानी मेरे फॉर्मर हस्बैंड को बताया था कि इसका अपना बेटा उसे कत्ल कर देगा, एंड एज अ रिज़ल्ट हमने अपना जो इन्फेंट सन था वो एक शेफर्ड को, जो बकरियां चराने वाला था, उसे दे दिया था ताकि वो हिल साइड किसी पहाड़ वगैरह पे इसको जा कर के फेंक आए, और ये पिन भी हमने उसकी जो है एंकल में लगा दी थी, तो ये मर जाएगा, ठीक है, ये ज़िंदा बचेगा ही नहीं, तो ये हमें कत्ल कैसे कर सकता है। यानी हमने ये प्रोफेसी से डरते हुए अपने ही बेटे को एक बकरियां चराने वाले के साथ भेज दिया था मरने के लिए हिल साइड पे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होता है कि येट लॉइस वॉज किल्ड बाय रॉबर्स। वो फिर ये कहती है कि देखो ये कोई चीज़ सच साबित नहीं हुई, मेरा जो शौहर है वो तो रॉबर्स के थ्रू मरा, ठीक है, ये साबित होता है कि ओरेकल गलत थी। अच्छा, एडिपस को जब ये सब सुनाई देता है तो वो मज़ीद अपसेट हो जाता है, बिकॉज उसे भी एक ऐसा इंसिडेंट याद आता है अपने माजी से, जब उसने एक स्ट्रेंजर को मारा था एट अ प्लेस वेयर 3 रोड्स मेट। एक ऐसी जगह थी जहाँ 3 रोड्स आपस में मिलते थे। चूँकि उसको जो कास्टा उसकी वाइफ बताती है कि ऐसे ऐसे ये जगह थी, तो वो अब मैच कर रहा है कि यार मैंने भी तो एक आदमी को इस तरह से मारा था। अच्छा, फिर वो उसको डिस्क्रिप्शन मांगती है लॉइस की, और उसकी जो सारी डिस्क्रिप्शन है उसकी मेमोरी जो स्ट्रेंजर से रिलेटेड है वो मैच कर जाती है, यानी वो कहता है ये तो वही शख्स मुझे लग रहा है। अच्छा, फिर भी जो कास्टा उसे कहती है कि द ओनली आई विटनेस टू लॉइस डेथ अ हर्ड्समैन, एक बकरियां चराने वाला है, स्वोर दैट 5 रॉबर्स किल्ड हिम, उसने तो ये कसम उठाई थी कि 5 रॉबर्स आए थे और उन्होंने इसे कत्ल किया था। इडिपस समन्स दिस विटनेस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस बकरियां चराने वाले को झूठ बोलने की ज़रूरत ही क्या पेश आई थी। अब देखें ना,
जब ये इडिपस किंग बन गया वहाँ का, अब ये कैसे आकर के ये क्लेम कर सकता था कि इसी ने फॉर्मर किंग को मारा है? ये तो एक बेचारा बकरियाँ चराने वाला था। तो इसने दहशत में आके एक कहानी बना ली कि 5 लुटेरे थे, रॉबर्स थे, जिन्होंने इसको कत्ल किया था ताकि उसकी जान बच सके। उसके बाद ये लीव लेके जॉब छोड़ के चला गया कि मैंने इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं, अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी। अच्छा, एपिसोड 4 में क्या होता है कि वंस व्हेन इडिपस वाज यंग अ मैन ही मेट, एक आदमी ने ना जब बचपन में, ये थीब्स में नहीं कोरिंथ में होता है, वो इसको ये बताता है कि तुम्हारा जो बाप है वो तुम्हारा हकीकी बाप नहीं है। अच्छा, जब ये अपने पेरेंट्स से जा कर के पूछता है मेरोपी और पॉलीबस से, तो वो इनकार कर देते हैं। खैर, ये परेशान ही रहता है और ये भी एक ओरेकल के पास जाता है और अपनी लीनिएज के बारे में, अपनी बैकग्राउंड के बारे में उससे पूछता है। वो ये कहता है कि वो अपने बाप को मारेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। यानी प्रोफेसी सेम आ रही हैं हर जगह से। टेरेसियस भी यही कह रहा है, ओरेकल अपोलो भी यही कह रहा है, वो जिस ओरेकल पे गया या जिस मंदिर पे गया वो भी यही कह रहे हैं। अब इस प्रोफेसी ने इसको इस कदर परेशान कर दिया था कि उसने अपना घर छोड़ दिया था इस डर से कि वो अपने बाप को कत्ल करके अपनी माँ से शादी ना कर ले, हालांकि वो तो उसके हकीकी वालिदैन ही नहीं थे। अच्छा, अब यहाँ से किस्मत का खेल देखें कि रास्ते में, अच्छा उसने अपना घर छोड़ दिया था, अब रास्ते में क्या हुआ था कि उसकी एक बंदे से ऐसे ही आते हुए बहस मुबासा हो गया, सिली सी फाइट हुई और इसने अननोइंगली अपने बायोलॉजिकल फादर को, यानी अपने हकीकी फादर को कत्ल कर दिया और आधा पार्ट जो प्रोफेसी का यहीं पे सच हो गया। यानी वो अपनी प्रोफेसी से, अपनी किस्मत से ही भाग रहा था और वही आधी तो यहीं पे सच हो गई कि उसने अपने बाप को मार दिया। अच्छा, अब क्या हुआ कि वो थीब्स में आ गया और वहाँ पर, अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या। ये थीब्स में जब आया तो वहाँ पर पहले ही प्लेग लगा हुआ था और ये लोगों ने इसको बहुत समझदार समझा और इसको फटाफट किंग बना लिया और इसने जो है वो रिडल को सॉल्व भी कर लिया और उन्होंने जोकास्टा के साथ इसकी शादी करवा दी। ठीक है, जोकास्टा ने भी कहा कि मुझे एक अच्छा साथी मिल गया। अब दूसरी प्रोफेसी भी सच हो चुकी है अननोइंगली कि अपने बाप को मारने के बाद अपनी माँ से शादी भी हो गई। यानी किस्मत ने क्या खेल खेला कि वो अपने हकीकी वालिदैन उन्हें समझता था और उनसे वो भागा कि ये प्रोफेसी, ये पेशेंट कोई सच साबित ना हो कि वो अपने बाप को मार के माँ से शादी करे, और इधर वो रास्ते में अपने बाप को मार के अपनी माँ से शादी करके इस प्रोफेसी को सच कर गया। अच्छा, इडिपस को बड़ा डर होता है। ऑन हिज जर्नी ही इनकाउंटर्ड इडिपस अफ्रेड दैट द स्ट्रेंज, अब उसको ये डर है इडिपस को कि वो जो स्ट्रेंजर मरा है वही उसका बाप था। इफ़ दिस इज़ द केस इडिपस विल बी फॉर एवर बैनिश्ड, अब जाहिर है उसको सज़ा मिलेगी। अच्छा, दे वेट फॉर द हर्ड्समैन टू कम एंड रिवील द ट्रूथ, क्योंकि अब सारी स्टोरी उस बकरियां चराने वाले के इर्द गिर्द घूम रही है जिसे जोकास्टा और लॉइस, जो कि अब मर चुका है, उन्होंने इडिपस रेक्स को, जो कि छोटा सा बच्चा था, उसको दे करके भेजा था ताकि ये हिल साइड पे कहीं मर आ जाए। तो उन्होंने कहा कि अब उस हर्ड्समैन को बुलाओ, वो हकीकत से राज अफशा करेगा, वो ट्रुथ को रिवील करेगा कि हकीकतन हुआ क्या था। अच्छा, अब सच तो सारा निकल चुका है, हर सारा खुलासा हो चुका है, लेकिन स्टिल वो नहीं मानने को तैयार कि इतना बड़ा सच उनसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है कि अ मैसेंजर अराइव्स फ्रॉम कोरिंथ विद द न्यूज़ दैट इडिपस फादर पॉलीबस इज़ डेड। अब इसी दौरान एक जो है वो मैसेंजर कोरिंथ से आता है और वो बताता है कि तुम्हारा बाप मर चुका है, यानी तबाही मौत मरा है। अच्छा, इडिपस बड़ा खुश होता है अपने बाप की मौत पर, ठीक है, कि कम से कम वो ये सोच रहा है कि प्रोफेसी झूठी साबित होगी। अच्छा, बट देन स्टेट्स दैट ही इज स्टिल अफ्रेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द रॉकल प्रोफेसी दैट ही विल मैरी हिज मदर। अच्छा, वो कहता है कि आधी तो झूठ साबित हो गई और आधी अभी रहती है, हकीकतन तो वो उसके बायोलॉजिकल फादर्स थे ही नहीं। अच्छा, फिर मैसेंजर उसको बताता है कि मेरोपी हिज मदर इज़ नॉट रियली हिज मदर एंड मोर ओवर पॉलीबस वाजंट हिज फादर ईदर। अब यहाँ पर जो धक धक मूवमेंट जो इंडियन मूवीज़ में स्टार्ट होती है कि ये क्या हो गया, यानी अब उसके हकीकी वालिदैन अगर वो नहीं थे तो फिर ये थे। अच्छा, अब स्टोरी में क्या होता है कि वो स्टंट रह जाता है और वो ये कहता है कि तुम्हें ये बातों का इल्म कैसे है। फिर मैसेंजर बताता है कि बहुत साल पहले एक आदमी ने उसे एक बच्चा दिया था और मैंने वो बच्चा किंग एंड क्वीन ऑफ कोरिंथ यानी कि पॉलीबस और उसकी जो बीवी मेरोपी है उसे दे दिया था। अ बेबी दैट वुड ग्रो अप टू बी इडिपस द किंग। लो जी, उसके पास भी प्रोफेसी मौजूद थी कि ये वो बच्चा होगा जो कि इडिपस द किंग बनेगा, जो कि थीब्स का बादशाह बनेगा। अब कोई खुलासा होना रह ही नहीं गया
कि हर बंदा प्रोफेसी लेकर के घूम रहा है और उस दौर में लोग इल्म नजूम से इतना वाकिफ़ हैं कि उन्हें पहले फ्यूचर एवरीथिंग दे नो। अब क्या होता है, अब होता ये है कि जब वो बताता है कि इडिपस के एंकल्स पे एक इंजरी लगाई गई थी, अब वो जब अपने पैर को देखता है तो वो मैच कर लेता है कि हाँ मेरे ऐसी इंजरी मौजूद है। इडिपस मैसेंजर को कहता है कि उसके बच्चा किसने दिया था और वो बताता है कि लॉइस का एक नौकर था, मुलाजिम था जिसने बच्चा दिया था। अब जाहिर है लॉइस के सर्वेंट का जोकास्टा को भी पता ही होगा। एडिपस कहता है कि उस सर्वेंट को लेकर के आओ। अभी तक मतलब इन्वेस्टिगेशन किए जा रहा है और मैसेंजर उसे ये कहता है कि मैसेंजर ये कहता है कि जोकास्टा तुम्हें बता पाएगी, ठीक है, कि ये वाकईतन वो मुलाजिम है या नहीं। अब जोकास्टा यहाँ पर जो है रिलक्टेंट है और वो ये नहीं चाहती कि सच निकले क्योंकि वो समझ चुकी है, और लेकिन एडिपस नहीं मानता। वो कहता है कि नहीं। सडनली अंडरस्टैंडिंग द टेरेबल ट्रूथ, अब जब वो आता है तो सारी स्टोरी निकाल देता है कि हाँ जी ऐसे हुआ था। अब हुआ बुनियादी तौर पर क्या था मैं आपको बता देता हूँ, एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मेरी तरह के कमज़ोर भी होते हैं। हुआ ये था कि इडिपस जब पैदा हुआ तो प्रोफेसी मिल गई जोकास्टा और उसके हस्बैंड लुइस को कि ये जो हमारा बच्चा है ये मुझे कत्ल करेगा बीइंग अ फादर और अपनी माँ से शादी कर लेगा। इन्होंने डरते हुए अपने मुलाजिम के हाथ ये बच्चा पहाड़ी इलाके में कहीं फेंकने के लिए भेज दिया ज़ख्मी करके। अब उस मैसेंजर कह रहा हूँ, उस मुलाजिम को जो जिसे शेफर्ड भी कहा गया है, बकरियाँ चराने वाला, उसको तरस आ गया और उसने उस बॉर्डर पे कोरिंथ और थीब्स के बॉर्डर पे उसने कोरिंथ के एक मुलाजिम को जो कि वहाँ के बादशाह किंग एंड क्वीन पॉलीबस और मेरोपी का सर्वेंट था या मैसेंजर था, उसको दे दिया कि यार ये बच्चा मरे ना। अच्छा, अब उसकी रहमदिली से ये हुआ कि वो बच्चा कोरिंथ में पला बड़ा हो गया। जब उसको वहाँ पे इश्यूज़ आए, प्रोफेसीज़ का पता चला कि वो अपने बाप को मार देगा और अपनी माँ से शादी करेगा, वो अब इडिपस रेक्स जो यंग है वो वहाँ से भाग गया ताकि प्रोफेसी सच ना हो, और रास्ते में उसने आधी प्रोफेसीज तो पहले ही सच कर दी कि अपने बाप को एनकाउंटर पे मार दिया, और आकर के जब उसने रिडल को सॉल्व किया तो अपनी माँ से शादी भी उसकी हो गई। यानी वो अपनी फेट से भाग ना सका और पूरा नॉवल कह रहा हूँ, पूरा प्ले इसके इर्द गिर्द घूमता रहा। अब यहाँ पर हमार्शिया क्या है, वो ये है कि उसको गुस्सा बहुत आता था और रास्ते में जो एनकाउंटर हुआ उसमें गुस्से की हालत में उसने एक स्ट्रेंजर को मार दिया। हकीकत में वो उसका बाप होता या स्ट्रेंजर ही, हकीकत में वो तो उसका बाप था, लेकिन अगर स्ट्रेंजर भी होता तो कत्ल करने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इस चीज़ ने इसको ऑल द वे मरवा दिया। अच्छा, अब वो बादशाह बना हुआ है और उसके सामने सारी हकीकत रूनुमा हो चुकी है। अब जब उसको सच का पता चला तो जोकास्टा ने उसकी मिन्नतें शुरू कर दी कि मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट ना करो। इडिपस ने जवाब दिया कि उसने तो कसम उठा रखी है कि वो लॉइस के मर्डरर को सज़ा दे करके रहेगा, चाहे वो खुद ही क्यों ना हो। अब जोकास्टा को समझ आ गई, वो पैलेस में चली जाती है और एडिपस के जो मैन हैं led in an old shepherd who is afraid to answer Oedipus' questions but finally he tell Oedipus the truth। अब वो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन चली और वो सब सच निकल गया। उसने यही कहा कि मज़ीद इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट नहीं करते। अच्छा, फाइनल एपिसोड में क्या हुआ कि एडिपस जो कि अब डेवस्टेटेड सिचुएशन में है, वो पैलेस में जाता है और तलवार निकालता है और जोकास्टा को कत्ल करने के लिए उसने ये तलवार निकाली है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये अपनी वाइफ को कत्ल क्यों करना चाहेगा। वो इसलिए कत्ल करना चाहेगा कि जोकास्टा को तकरीबन पहले दूसरे एनकाउंटर में जब खप मची कि ये इसका इस तरह से सिचुएशन है, उसे पता चल चुका था कि सच क्या है, लेकिन वो डरते हुए नहीं बता रही थी। तो इस बात का एडिपस को बहुत गुस्सा होता है। जब वो अपने उसके चैम्बर में जाता है तो उसे पता लगता है कि उसने तो ख़ुदकुशी कर ली है, ख़ुद को हैंग कर लिया। वो तो इस गम को बर्दाश्त ना कर सकी, इस सच को रिवील होते नहीं देख सकी और उसने सुसाइड कर लिया। अब ट्रेजेडी आगे मज़ीद क्या करेगी, उसने उसके गोल्ड ब्रूचेस निकाले उसके ड्रेस से और अपनी आंखों में मार लिए, यानी ख़ुद को अंधा कर लिया। अब टेरेसियस की प्रोफेसी जो थी कि तुम अंधे हो जाओगे, वो भी सच साबित हो गई। क्रियोन एंटर हुआ और उसे सब पता चल गया और एडिपस से उसने कहा कि प्लीज़ अंदर आ जाओ, हमारी इज़्ज़त का जनाजा ना निकालो। एडिपस ने उससे बेग किया और मिन्नतें करना शुरू कर दी कि मुझे शहर से जाने की इजाज़त दो, क्योंकि मैंने ही ये वादा किया था अपने सिटी के लोगों से, थीब्स के, कि मैं सज़ा दूंगा और अगर मैं मुजरम हूँ तो मुझे भी सज़ा मिलनी चाहिए। क्रियोन उसको सलाह देता है कि उसे अपोलो से कंसल्ट करना चाहिए, गॉड से, लेकिन वो कंसल्ट नहीं करता
और फिर क्या होता है कि इडिपस टेल्स हिम दैट बेनिशमेंट वाज द पनिशमेंट, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। जब वो जाने लगता है तो वो इडिपस ये ज़रूर कहता है कि मेरी जो बेटियां हैं, जो उसकी बहनें भी बनती हैं, उनका ख्याल रखना। और Oedipus is then led away while Creon and girls go back in the palace. The chorus alone laments Oedipus' tragic fate and his doomed lineage. अब उसकी इस ट्रेजिडी के ऊपर रोने के लिए कोरस के अलावा कोई भी नहीं होता और यहाँ पर स्टोरी जो है एंड हो जाती है। तो इसकी जो थीम्स हैं, इसकी जो बहुत सी और जो है रीडिंग मटेरियल्स और वो सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करना बहुत मुश्किल है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू। कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।